श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय श्री भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् वृत्तातिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरालवनीलदामा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्ते अतीव मे विशुद्धमानसराजहंसा प्राणाप्रयाण समये कपवात वित्ते कंठावरोदन विदो स्मरणं कुतस्ते। श्री सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्य रसोत्सुकं श्रीराम हर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासः ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। अरे राधा तू बड़े भागिनी कौन तपस्या कीनी तीन लोक तारण करण सो तुमरे आधीन। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। ओ वृषभानु की लाडली तू मेरी ओर निहार। हाथ जोड़ वंदन करो धरो चरण में सी ज्ञान भक्ति मोह दीजिए परम पुरुष जगदीश। वृंदावन सोवन नहीं नंदगाम सोगाम वंशी वट सोवट नहीं कृष्ण नाम सोना। सब कुछ देनो आपनो भेंट करूं ज्ञाना नमस्कार की भेंट लो जोड़ू दोनों हाथ। लाख बार हरि हरि कहो एक बार हरिदास अति प्रसन्न श्री लाडली देत विपिन को दास। अरे श्याम श्याम तो मेरे टू
श्याम ही जीवन प्राण, श्याम भक्त जग में बड़ो, उन्हें करो प्रणाम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। आइए वाणी और मन को पवित्र करने के लिए सभी लोग एक स्वर में श्री हनुमान चालीसा जी का पाठ करेंगे। बोलिए हनुमंत लाल महाराज की जय, श्री अयोध्यानाथ की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनहु रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या दे मोहि, हरहु क्लेश विकार। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय, चारों भैयाओं की जय। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन कुमार। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निहार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ गज और ध्वजा विराजे, कांधे मूल जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। वीरा मान मुनि अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। रूप रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि रंग चढ़ावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। आए करीब लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत मन भाई। सहस बदन तुमरो जस गाए, अति नहीं प्रीत की कंठ लगाए। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद जब कुबेर दिगपाल जाने। हरि गोविंद कहि लगे गाने, तुम उपकार सुग्रीव हीना। राम मिलाए लाल बदलीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना। सब जग जाना, सुख सहज जो जन पर मानो। लीलो पाई मधुर फल लानो, प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे जेते। राम दुआरे तुम रखवारे, सब सुख रहे तुम्हारी शरणा। आपन तेज समारो आपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। आते रोग हरे सब पीरा, संकट दे हनुमान छुड़ावे।
राम श्री राजा और मनोरथ जो कोई लावे चारों युग पर ताप तुम्हारा साधु संत के तुम रखवारे अजती दिनों जिद के राजा राम रसायन तुमरे पासा तुमरे बदन राम जी को भावे अंत काल रघुवर जाई और देवता देख न रही संकट घटे मिटे सब पीरा जय 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 हनुमान गोसाई तो सतबार पाठ करे कोई तो यह करे हनुमान चालीसा तुलसीदास सदा हरि तेरा तुलसीदास सदा हरि तेरा की जय नाथ जय मारे बोलो चारों भैयाओं की सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति हो राम लखन सीता सहित देवतो तुमको सियापति राम जय जय हे प्रभु राम करो कल्याण बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। ज्योत से ज्योत जगाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो ज्योत से ज्योत प्रेम की गंगा बहाते चलो राह में आए जो दीन दुखी राह में आए सबको गले पे लगाते चलो सबको गले पे ओ जी सबको गले पे लगाते चलो सबको ज्योत से ज्योत जगाते चलो ज्योत से प्रेम की गंगा बहाते चलो प्रेम की ओ जिस न कोई संगी साथी ईश्वर है रखवारा जिसका न कोई संगी साथी ईश्वर है रखवारा जो निर्धन है जो निर्बल है वो है प्रभु का प्यारा जो निर्धन है ओ प्यार के मोती लुटाते चलो प्यार के मोती लुटाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो ज्योत से ज्योत जगाते चलो ज्योत से ज्योत जगाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो ओ आशा टूटी ममता रूठी टूट गया है किनारा आशा टूटी ममता रूठी टूट गया बंद करो मत द्वार दया का दे दो कुछ तो सहारा बंद करो मत द्वार दया का दे दो कुछ तो सहारा दीप
किसको व्यथा सुनाए। मानव बन बैठा है दानव, किसको व्यथा सुनाए। धरती को स्वर्ग बनाते चलो, धरती को स्वर्ग बनाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत ज्योत जगाते चलो, ज्योत ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। दीनबंधु भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। परम आराध्य भगवान श्री बाल कृष्ण लाल की वांग्मय सरस्वती स्वरूपा तुलसी शालिग्राम की विशेष कृपा से गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी श्री शनिदेव बालाजी मंदिर में कथा अग्रम गति से बहती जा रही है। अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। कैसे कैसे समय निकल गया, कब कार्तिक अब अंतिम चरणों की ओर है और आप लोगों का उत्साह बहुत ही दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इसकी हमें बड़ी ही प्रसन्नता है, क्योंकि ये समय बड़ा आलस्य का समय है और जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में इस आलस्य को त्याग दिया वो ठाकुर जी का क्या कहते हैं, प्यारा हो जाता है। देखो, दुख और संकट सबके जीवन में आते हैं। कोई व्यक्ति इस संसार में ऐसा है ही नहीं जो आदमी कहे मैं सुखी हूँ। क्यों? ये संसार ही दुखालय है। क्या है? दुख का घर है। और इस दुख के घर में कोई आदमी, आप किसी के घर में जाओ, चाहे धन कितना हो, चाहे वैभव कितना हो, सबके यहाँ कुछ न कुछ दिक्कत रहती है। और अपने जीवन को जो ठाकुर जी को समर्पित कर देता है तो भगवान क्या करते हैं? देखो, दुख और सुख तो सब आपके प्रारब्ध में ही लिखा हुआ है। ये पूर्व जन्म के आपके संचित कर्म है। इसको तो न मैं कुछ कर सकता हूँ, न भगवान कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो ठाकुर जी की नाव में बैठ जाता है, भगवान उसको बहु सिंधु से पार कर देता है। तो मैंने कल आपको बताया कि किस प्रकार शिव गणों के बीच और राजा जलंधर, सागर नंदन जलंधर के बीच बहुत भयंकर युद्ध चल रहा है। अतः पंचदशोऽध्यायः कथा प्रारंभ होते हैं। सुनो वीर हनुमान, श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करे कल्याण। अरे आते हैं जिस भाव से भक्तों में भगवान, अरे आप भी उस भाव से पधारिए श्रीमान। पहले श्री हनुमान जी को निमंत्रण दिया जाता है। जहाँ हरि की कथा होती है वहाँ हनुमान जी छद्म वेश में आके बैठ जाते हैं। नारदवाच, नारद जी पृथु महाराज को कथा सुना रहे हैं। नारद जी बोले, हे पृथु महाराज, ध्यान से सुनो। वीरभद्र को गिरा हुआ देखकर रुद्र के गण भय से रणभूमि को छोड़कर पुकारते हुए शिव के समीप गए। क्या बोले? त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, हे भोलेनाथ, आपके गण वीरभद्र को आपके अंश जलंधर ने पछाड़ दिया है। शिव के समीप गए। उनका कोलाहल सुनकर चंद्रशेखर वृषभ पर चढ़कर हंसते हुए संग्राम में पहुंच गए। किस पे चढ़े? वृषभ माने बैल। इसलिए नंदी जी का नाम है शिव वाहनाय नमः। बोल नंदी जी महाराज की। जैसे गौ माता की पूजा होती है,
ऐसे भगवान नंदीश्वर का भी ध्यान करना चाहिए। कल 30 तारीख तो भगवान कैसे गए? बोला हंसते हुए गए। उन्होंने कहा यार बच्चा तो हमारा ही है, कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ? जैसे हंसते हुए पहुंचे तो रुद्र को आते हुए देखकर लौटे हुए गण सिंहनाद करते हुए फिर प्राणों की वर्षा से दैत्यों को मारने। जैसे शिवगणों ने देखा कि भोलेनाथ ही अवकरण में आ गए तो किससे डरना, सबने अपने हल मूसल संभाले और तुरंत रणभूमि में पहुंच गए। वे दैत्य भयंकर शिवजी को देखकर ऐसे भागने लगे जैसे कार्तिक व्रत करने वाले को देखकर पाप भाग जाता है। कैसे भागे? जैसे कार्तिक व्रत करने वाले को देखकर पाप भाग जाता है, ऐसे ही भागने लगे। उसके बाद जलंधर दैत्यों को भागते हुए देख क्रोध से हजारों बाणों को छोड़ते हुए तुरंत शिवजी के ऊपर दौड़ पड़ा। और जैसे ही शिवजी के ऊपर दौड़ पड़ा तो शुंभ, निशुंभ, अश्वमुख, कालनेमी, वल्हा, खड्गरोम, प्रचंड, धस्मर आदि ये कौन है? दैत्य है सब। कितने विचित्र विचित्र नाम है देखो। दैत्य भी शिव जी के ऊपर झपट पड़े। एक साथ सारे जितने भी दैत्य थे सब भोलेनाथ पर झपट पड़े। शिव जी ने अपने बाणों की सेना से बाण रूपी अंधकार से ढकी हुई दैत्यों के बाण जाल को काट दिया और अपने बाणों से क्या कर दिया? आकाश को क्या कर दिया? आच्छादित कर दिया। उसी समय उन्होंने दैत्यों को अपने बाणों की आंधी से व्याकुल कर दिया और प्रचंड बाणों के समूह से उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। खड्गरोम नामक राक्षस के सिर को क्रोध से फरसा के द्वारा काट डाला और बलहा के सिर के खटवांग खड्ग से क्या कर दिए? 2 टुकड़े कर दिए। धस्मर नामक दैत्य को पास से बांधकर पृथ्वी पर पटक दिया भगवान भोलेनाथ ने। इतने में ही बैल के सिंह से मारे हुए दैत्य सिंह से पीड़ित हाथियों के समान संग्राम में ठहरने में भी क्या हुए? असमर्थ हो गए। तदनंतर क्रोध से व्याकुल शरीर वाले जलंधर ने वज्र के समान शब्द करते हुए संग्राम में रुद्र को तुरंत ललकारा। क्या हुआ? जैसे ही रुद्र को ललकारा, हे रुद्र, जैसे ही जलंधर बोला आप मेरे साथ युद्ध करो। अरे मेरे क्या है? मेरे गणों के साथ युद्ध क्यों करते हो? मेरे दैत्यों को क्यों मारते हो? अगर तुम्हारे पे दम है तो मेरे से क्रोध करो। तुम इनको क्यों मार रहे हो? इनका क्या प्रयोजन है? इनका तुमने क्या बिगाड़ा है? तुम्हारा क्या इन्होंने बिगाड़ा है? हे जटा को धारण करने वाले, तुमने जो कुछ भी बल है सो मुझे दिखाओ। भगवान भोलेनाथ को बोला भला कहने लगा। नारद जी बोले हे पृथु महाराज, ऐसा करके उतरे शिव जी के आगे बहुत से बाण अपने पैरों के पहने बाणों के द्वारा क्या कर दिया? हंसते हंसते काट डाला। तदनंतर घोड़े को, ध्वजा को, छत्र को शिवजी ने अपने 7 बाणों से काट दिया। कटे धनुष और रथ सहित जलंधर वेग से क्या करा? जब उन्होंने कहा कि सब कुछ मेरे काट दिया तो गदा ली और गदा लेकर क्या करा? शिवजी के ऊपर दौड़ पड़ा। तब शिवजी ने उसकी गदा को अपने बाणों से जैसे ही बाण मारे तुरंत क्या कर दिया? 2 खंड कर दिए। दो खंड कर दिए। इस पर भी वह भूसा उठाकर मारने की इच्छा से शिवजी के पास पहुंचा। तत्काल शिवजी ने बाणों के समूह से उसको 1 कोस दूर फेंक दिया। बताओ, एक ऐसा बाण मारा कि जलंधर कहाँ गिर गया? बोला 1 कोस दूर पहुंच गया। तब जलंधर ने शिवजी के अधिक बलवान समय उन्होंने कहा भाई शिवजी से लड़ना आसान नहीं है। शिवजी से लड़ना, ये तो मुझे ऐसे पटक रहे हैं जैसे धोबी अपने कपड़ों को पटकता है। तुरंत तो समझ गए। लेकिन ये जलंधर बड़ा मायावी था, शिवअंश था ना, तो ये तो बड़ा मायावी था। उन्हें तुरंत मोहित करने वाली अद्भुत क्या है? गंधर्वी विद्या को छोड़ दिया जलंधर ने। और जैसे ही गंधर्व विद्या की माया की सृष्टि करी उसके बाद गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं गण नाचने लगी, ताल वेणु मृदंग बजने लगे। क्योंकि भोलेनाथ का एक स्वभाव ऐसा है कि जहाँ ढोलक बजेगी, जहाँ हारमोनियम बजेगा, जहाँ चिमटा बजेगा, तो भोलेनाथ कितने भी क्रोध में हो तो क्या करते हैं? डम 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 डमरू से नाचने लगते हैं। ये भोलेनाथ की विशेषता है। तुरंत जैसे ही गंधर्व विद्या का हुआ वह बड़ा आश्चर्य देखकर रुद्र नाद से मोहित हो गए। क्योंकि नाद जैसे डमरू बजता है, भोलेनाथ क्या है? नाचने लगते हैं। वो भोलेनाथ सब कुछ भूल गए। मैं तो लड़ाई में आया हूँ, जलंधर को मारने आया हूँ। तुरंत क्या है? नाचने लगे। अब जब नाचने लगे तो क्या करे? भोलेनाथ ने अस्त्र शस्त्र क्या कर दिए?
पृथ्वी। अब जब लड़ाई कर रहे थे तो अस्त्र शस्त्र उठा लिए, जब नाचने लगे तो अस्त्र शस्त्र कहाँ डाल दिए, पृथ्वी पर डाल दिए। फिर भी उन्हें कुछ मालूम नहीं हुआ। जलंधर ने रुद्र का नित्य गान की ओर एकाग्र मन समझ लिया और काम से पीड़ित होकर क्या हुआ, गौरी हरण लालसा, गौरी हरण लालसा, तुरंत गौरी के कक्ष में पहुंच गए। भगवती परम्बा जगजननी जगदम्बा मैया की जय। जैसे ही भगवती को मारने के लिए पहुंचे, तुरंत हरण करने के लिए पहुंचे, महाबली शुम्भ निशुम्भ को रणभूमि में छोड़ दिया कि भाई तुम तो यहाँ लड़ते रहो, कार्तिक इत्यादि गणेश से लड़ते रहो, मैं तो जा रहा हूँ। महाबली शुम्भ निशुम्भ को समझा दिया और 10 मुख 5 मुख और 3 नेत्र जटा धारण करके शिव जी के समीप पहुंच गए। कैसा भेष बनाया, शिव जी का ही रूप बना दिया। देखो सबसे पहले छल किसने किया था, जलंधर ने। भगवान विष्णु ने पहले छल नहीं किया, भगवान विष्णु ने तो बाद में जैसे को तैसा करा था। लोग बोलते हैं यार वृंदा का सत्य तो भगवान विष्णु ने भंग किया, पहले ये किसने करा, पहले जलंधर ने करा। जलंधर ने क्या करा, तुरंत भगवान शिव का भेष बना दिया, ऐसी बड़ी बड़ी जटा कर ली, दिगंबर हो गया, शिव जी का भेष बना लिया। और जलंधर को एक बड़े बैल पे तुरंत, क्योंकि ये तो मायावी था, तुरंत एक बैल की रचना करी और बैल पर चढ़कर पार्वती ने शिव जी को आता हुआ देख सखियों के मध्य उठकर उनके दर्शन के लिए मार्ग में खड़ी होगी। पर भगवती जो खुद ही माया है उसको कौन छल सकता है। अरे जो खुद क्या है, माया है, इस जग की जगजननी है, उसको कौन छल सकता है। तुरंत जैसे ही जलंधर रास्ते में खड़ा हुआ देखा, दैत्यों के राजा ने सुंदर अंग वाली पार्वती को देखा तो तुरंत क्या हुआ, मोहित हो गया। बोले इतनी सुंदर स्त्री को तो मैंने आज तक नहीं देखा। अंग वंग उसके क्या हो गए, ढीले हो गए। तदनंतर गौरी ने जब उसे क्या हुआ, तुरंत अपनी दिव्य दृष्टि से पहचान लिया कि ये हमारे भोलेनाथ नहीं, ये तो क्या है, जलंधर है, शिवांत है। तब भय से व्याकुल होकर तुरंत भगवती जगदम्बा वहीं पर अंतर ध्यान हो गई और तुरंत क्या हुई, उत्तर दिशा की ओर, मानसरोवर की ओर चल पड़ी। तदनंतर वह दैत्य क्षण भर में बिजली के समान दीप्तमान पार्वती को ना देखकर क्या हुआ, बड़ा क्रोध में भर गया। अरे कहाँ गई पार्वती, कहाँ गई पार्वती, तुरंत उसे क्रोध आ गया। फिर वो वहां पहुंच गया जहाँ शिव जी वहीं पर बैठे हुए थे, जहाँ शिव जी के विद्यमान थे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। पार्वती ने उस समय मन ही मन विष्णु भगवान का ध्यान किया। तुरंत पार्वती ने क्या करा, तुरंत भगवान विष्णु का आह्वान किया। तुरंत तत्क्षण भगवान विष्णु वहां पर पहुंच गए और तभी उन देव देव अर्थात विष्णु को सिर पर बैठे देखा। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जैसे भगवान लक्ष्मी नारायण वहां पर आए तो पार्वती बोले, हे विष्णु, जलंधर दैत्य ने जो अद्भुत कर्म किया है सो क्या दुष्ट कर्म को आप नहीं जानते। अरे वो मेरा सतीत्व भंग करने आया था, तुम्हें पता नहीं है वो मेरे साथ क्या करने वाला था। भगवान बोले, श्री भगवान वाचे तेने वा दृष्टा पंथा वापेत वामहे नान्यन्यथासो भवेत् पतित वृत्या सुरक्षितः। भगवान बोले, उसने छल करके रूप बदल के जो मार्ग दिखाया है हम भी उसी मार्ग पर चलेंगे। जैसा उसने किया है ऐसा मैं भी उसकी स्त्री के साथ करूंगा। देवी आप नाराज मत हो, क्योंकि भगवती को क्रोध आ गया तो सारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी ना। भगवती को क्रोध आ गया तो क्षण महात्मा, क्योंकि जैसे भगवान शंकर त्रिनेत्रधारी है ऐसे ही भगवती पराम्बा भी त्रिनेत्रधारी है। अगर भगवती का नेत्र खुल गया तो सारी सृष्टि जलकर भस्म हो जाएगी। तो भगवती के क्रोध को शांत किया, बोला देवी जैसा इसने छल किया है ऐसा मैं भी छल उसके साथ करूंगा, आप चिंता मत करो। नारद जी बोले, विष्णु भगवान ऐसा कहकर फिर जलंधर के नगर की ओर चल पड़े और रुद्र गंधर्व समेत संग्राम में स्थित रहे। तब माया को अंतर्धान हुआ देखकर शिव जी को ज्ञान हुआ। अरे अरे मैं क्या नाचने लगा, क्योंकि माया भी थोड़ी देर तक रहती है ना। जादू टोना कब तक चलता है, बोला थोड़ी देर तक है, जादू टोना थोड़ी देर तक चलता है। क्योंकि वो तो नाचने लगे थे, भगवान भोलेनाथ डम 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 करके अपना डमरू बजाने लगे थे। तब भगवान शंकर को ज्ञात हुआ, अरे अरे क्या हो गया, मैं तो यहाँ पर झगड़ा करने आया था, लड़ाई करने आया था, मैं तो यहाँ पर लड़ाई करने आया था, जलंधर को मारने आया था।
देवताओं का उद्यम सिद्ध करने आया था। तब शिव जी ने मन ही मन विस्मित होकर क्रोध से युद्ध के लिए फिर जलंधर पर चढ़ाई कर दी और उस दैत्य ने फिर बाणों से आए हुए शिव जी को बाणों के समूह से आच्छादित कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्री नारदवाच विष्णु जलंधरं गत्वा तद्देवा पुटुभेदनं पतिव्रत्या सभंगाया वृंदाया चकरो मतिम। नारद जी बोले विष्णु ने उस जलंधर के नगर में जाकर वृंदा का प्रतिव्रत भंग करने का विचार किया। उसके बाद वृंदा ने स्वप्न में पति को भैंस में चढ़ा हुआ देखा। देखो जब कोई भी घटना परिवार में होने लगती है, अगर आप भक्तपरायण होंगे ना तो आपको दुस्वप्न आने लगेंगे। कैसे बोलना क्या हुआ, तुरंत वृंदा को ऐसे लगा, क्योंकि जलंधर की पत्नी का नाम क्या था, वृंदा था। वो तुलसी तो बाद में बनी, वो कथा बाद में आएगी। तो ये वृंदा जो थी तुरंत उसने क्या देखा कि मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पति नंगे, क्योंकि जब आदमी मर जाता है तो कपड़े बाहर निकाल देते हैं ना सारे, तो नंगा आता है और नंगा ही, ऐसा सृष्टि का कर्म है। घर के कपड़े सब उतार देते हैं फिर कफन उड़ाते हैं ऐसे जब कोई गुजर जाता है, तो आपको पता है सभी। तो कहने का मतलब ये है तुरंत उन्होंने क्या देखा, मेरे पति नंगे हैं और भैंस पर चढ़ रखे हैं। तुरंत बेचारी वृंदा उड़ गई, तो बड़ी पति परायण थी, कालनेमी की सुता। तब काले फूल की माला पहने हुए, कैसा काले फूल की माला पहनी हुए कच्चे मांस खाने वाले जीवों से सेवित होकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। संयमनीपुरी है कहाँ पर, दक्षिण दिशा में। यमराज की नगरी कहाँ, दक्षिण में, दक्षिण में है। और क्या है, मुंड मुंडाए। मुंड मुंडाए किसको बोलते हैं, सिरगंजा और मूछ भी उसको बोलते हैं मुंड मुंडाए। तब होता है ना जब किसी के पिता माता गुजर जाते हैं तो मुंड मुंड देते हैं। मुंड मुंडने का मतलब यह है कि सिर के और समस्त बालों को छेदन कर देना, काट देना। मुंड मुंडाए दक्षिण की ओर जा रहे हैं और दक्षिण ओर की ओर क्या दिख रहा है, केवल अंधकार ही दिख रहा है। उसने अपने नगर को सहज समुद्र में डूबा हुआ वो देखा। उसने क्या देखा, मेरी नगरी कहाँ, समुद्र में डूब रही है। उसी समय वह जाग गई और सपने में, अरे बोला मैं तो सपना देख रही हूँ, पर ये सपना मुझे क्यों आया, आज तक तो मुझे ऐसा नहीं आया। तुरंत सूर्य भगवान का दर्शन किया। देखो जब भी तुम्हें कोई सपना आ जाए ना बुरा, तुरंत सूर्य भगवान के दर्शन करने चाहिए। सूर्य भगवान का दर्शन करने से क्या हो, दो स्वप्न दूर हो जाता है। तुरंत सूर्य भगवान का दर्शन करने लगी और सूर्य भगवान को भी क्या देखा, सूर्य भगवान में छेद हो रखे हैं। बाप रे बाप, देखा यार ये कैसा, बोलो वो तो सपना था पर ये तो जागृत अवस्था में सूर्य भगवान में छेद देख रही हूँ। ये कब होता है, बोले तो प्रलय काल में होता है। 12 सूर्य जब एक साथ टकराते हैं तब ऐसा होता है। ये तो तब कहो सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग का जब अंत आता है तब 12 सूर्य एक साथ हो जाएंगे। देखो जब इतनी गर्मी पड़ेगी तो सारे ग्लेशियर क्या हो जाएंगे, गल जाएंगे और सारी पृथ्वी क्या हो जाएगी, जलमग्न हो जाएगी। कितने मंजिल बना लो आप, 10 मंजिल 100 मंजिल 50 मंजिल बना लो, सारी पृथ्वी क्या हो जाएगी, जलमग्न हो जाएगी। उसको बोलते हैं महाप्रलय। तो ये महाप्रलय कब होगी, 4,32,000 वर्ष जब बीत जाएंगे, 4,32,000 वर्ष जब बीत जाएंगे। ये कलयुग की आयु है। और अभी कितने वर्ष बीते हैं, 51वां वर्ष चल रहा है, 5100 वर्ष। और जब 800 वर्ष शेष रह जाएंगे तो ठाकुर जी का अवतार होगा। क्या होगा, कल की प्रादुर्भविष्यति, ये भागवत में संकेत बता रखा है। पीलीभीत के संबल ग्राम में हमारे ठाकुर जी का जन्म होगा। और अभी तक ठाकुरों के घर में आए भगवान, क्योंकि भगवान यदुवंशी है ना, इस बार ब्राह्मण के घर में भगवान का जन्म होने वाला है। ब्राह्मणों के घर में भगवान जन्म लेंगे। ब्राह्मण का नाम भी दे रखा है पुनः सता, शाश्वत ब्राह्मण के घर में नाम में विस्मरण हो गया। तो इस ब्राह्मण का नाम भागवत में है, लास्ट में अंतिम अध्याय में उस चीज का विवरण दे रखा। 8 अध्याय कलयुग के बताए भागवत में, तो इस प्रकार बता रखा। तब भगवान कैसे आएंगे, बोलो घोड़े पर चढ़ के आएंगे, श्वेत वस्त्र पहने होंगे, श्वेत घोड़ा होगा, दिव्य सुगंध होगी और कलयुग का अंत करके दोबारा भगवान सतयुग की स्थापना करेंगे। ये संकेत दे रखा कलयुग के विनाश का। तो जब तक आप जैसे भक्त हैं, मंदिर है, कथा हो रही है, तब तक भगवान का असर ये है कि भगवान थोड़ी बहुत व्यवस्था। देखो आप अखबार पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कभी कोई मर गया, एक्सीडेंट हो गया, वो दब गया, वो ये तो सृष्टि का कर्म है। देखो और अस्पताल में जाओगे तो पता है फलाना बच्चा जन्म हो गया, उतने ये सृष्टि का कर्म और ब्रह्मा जी ने बना रखा। जितने जन्म होते हैं उतने ही मरते भी रहते हैं। आप समझो मैं जीवन भर जीवित रहूं, ऐसा किसी के साथ नहीं हो सकता। हर आदमी अपनी आयु लिखा के आता है।
सबको इन 7 दिनों में ही जाना है, किसी को कल जाना है, किसी को परसों। इसलिए निर्भीक होकर अपने जीवन को जीना चाहिए। ये जन्म और मृत्यु तो सब भगवान के हाथ में है। जिसने जब आना है, जब जाना है, जब हमारे ठाकुर जी के ही हाथ में है। तो क्या हुआ, उसने तुरंत सूर्य भगवान में छेद देखा। उदय हुए सूर्य को छिद्र देखकर वो निस्तेज देखा। तब अरिष्ट सूतक लक्षण देखकर रुदन करने लगी, जोर जोर से रोने लगी भगवती वृंदा। अब वृंदा का देखो क्या, वो तो बड़ी भक्त परायण थी ना। उसने पुर और अटारी आदि भूमि को भी कहीं सुख नहीं पाया, कभी यहाँ बैठती कभी वहां बैठती। तब 2 सखियों के साथ लेकर नगर की ओर समीप गई और बाग में गई। भयभीत उधर उधर भ्रमण करने लगी, परंतु कहीं भी उसे शांति नहीं मिली। तब एक बाग से दूसरे बाग में गई, परंतु सुख का मुख कहीं नहीं देखा। तदनंतर भ्रमण करती हुई वृंदा ने सिंह के सदृश मुख, दाढ़, नेत्र वाले भयंकर रूप वाले 2 राक्षसों को देखा। उसने देखा कि अति व्याकुल होकर भागने में तत्पर होगी, और उसी समय शांत रूप मौन धारण किए हुए शिष्य समेत बैठे हुए एक तपस्वी को उसने देखा। क्या देखा? एक तपस्वी को देखा। तब उन राक्षसों के भय से हुई तपस्विनी क्या हुई, तुरंत उस तपस्वी के गले में लग गई। वो तपस्वी और कोई नहीं थे, हमारे ठाकुर जी ही थे। तुरंत तपस्वी की, अरे जब तुम्हें कोई भय होता है ना, तुम डर जाते हो, तो तुम ये नहीं देखते सामने वाला कौन है, तुरंत क्या होता है, आदमी गले से लग गया, मुझे बचाओ। तुरंत वृंदा ने तपस्वी के गले में बाहें डाल दी। हे मुनि, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। तब मुनि ने राक्षसों को खदेड़ते हुए वृंदा को व्याकुल देखकर, दोनों को भयंकर राक्षस देखकर हुंकार भरी, भागो, और तुरंत वो राक्षस भाग गए। हुंकार मात्र से डरे हुए उन राक्षसों को देखकर वो दंडवत प्रणाम करके वृंदा बोली, हे कृपानिधे राखितां त्वं घोराभ्यां तस्मा कृपानिधे कंचितं तुम इच्छामि कृपया नदीनाशनम्। हे कृपानिधे, तुमने इस घोर भय से मेरी रक्षा की है। अब मैं कुछ प्रार्थना करना चाहती हूँ, कृपा करके आप सुनाइए। हे प्रभु, मेरे पति का नाम है जलंधर, जो भगवान शंकर से युद्ध करने गए हैं। सो युद्ध में वो कैसे हैं? उत्तम व्रतधारी महाराज, कृपा करके मुझे अपने पति का हाल बताइए। नारद जी बोले, मुनि के वचन सुनकर कृपा करके ऊपर देखो। 2 बंदरों ने आकर के उन मुनीश्वरों को नमस्कार किया और आगे खड़े हो गए। मुनि के वचन सुनकर कृपा करके क्या देखा, 2 बंदर बैठे हुए हैं, और उस ऋषि की भौं के संकेत से प्रेरित होकर दोनों कभी आकाश में चले गए, और आधे ही क्षण में फिर आकर दोनों वानर मुनि के आगे स्थित हो गए। जलंधर का सिर और कमल लिए हुए उन वानरों को देखकर वृंदापति नष्ट जानकर दुखी होकर क्या होगी, बेहोश हो गई, वहीं पर गिर गई। एक बंदर क्या लेके आया, जलंधर का धड़, और एक लेके क्या आया, भक्ति वृंदा व्याग। अरे बस मेरे पति तो गए। जब सामने ही देख लिया फिर क्या है, ये तो गए। तब क्या हो गई, बेहोश हो गई। तब मुनि ने कमंडल में जल लिया, और क्या हुआ, तुरंत क्या हुआ, हमारे ठाकुर जी ने तुरंत वृंदा पे जल छिड़का। और जब चैतन्य मतलब जब होश में आ गई, तब वृंदा ने अपने माथे में पति के माथे पर धर रखे दुखित होकर रुदन करने लगी। वृंदा बोली, हे प्रभु, तुम जो पहले सुख से मुझे आंकृत करते थे, सो मुझ निरपराधी को क्यों छोड़ गए? तुमने विष्णु सहित सब देवताओं गंधर्व को पराजित कर दिया था, सो तुम तीनों लोगों के स्वामी हो, और एक तपस्वी से कैसे मारे जा सकते हो? नारद जी बोले, उस समय वृंदा का इस प्रकार रुदन सुनकर मुनि बोले, वृंदा ने कहा, हे कृपानिधे, हे मुनिश्रेष्ठ, मेरे पति को, अगर आप तेजस्वी है तो मेरे पति को जिंदा कर दो। वृंदा ने क्या बोला तपस्वी से, अगर आप तपस्वी हो और बड़े ही माया के जानने वाले हो, तुरंत मेरे पति को जिंदा करो, मुझे विश्वास है आप जिंदा कर दोगे। नारद बोले, उनका वचन सुनकर मुनि ने हंसते हंसते, रुद्र के हाथों संग्राम में मारे हुए तुम्हारे पति को हम अभी जिंदा कर देंगे। जिंदा नहीं करते, फिर भी तुम्हारा ये है तो हम तुम्हारे पति को जिंदा कर। वैसे तो उनको जिंदा करना असंभव है, पर तुम इतनी प्रेम से कहती हो तो हम जिंदा कर ही देते हैं। नारद बोले, ऐसा करके ब्राह्मण अंतर ध्यान हो गया। क्या हुए, ब्राह्मण जो थे तपस्वी थे वहीं अंतर ध्यान हो गए। और उसी समय उसने क्या देखा कि वो जो मरे हुए थे, कौन, जलंधर का एक तरफ सिर पड़ा था, एक तरफ धड़ पड़ा हुआ था। तुरंत क्या हुआ, जलंधर जीवित हो गया। उसने वृंदा को अलंकृत करके लेटकर मुख प्रसन्न होकर क्या हुआ, वृंदा को गले से लगा लिया। वो और कोई नहीं थे, वो साक्षात भगवान नारायण ही थे। अरे जिसने वृंदा को अपने गले से लगा लिया।
और उसी बाग में रहकर पति के साथ बहुत समय तक विहार करने लगे। बहुत टाइम तक, चिरकाल तक वहीं पर रहने लगी। नारद मुनि बोले, एक बार वृंदा ने संयोग के साथ पति रूप में विष्णु को देख लिया। देखो माया भी, मैंने कहा बहुत समय तक नहीं चलती, वो तो पतिव्रता थी। अब जैसे ही क्या हुआ, सब काम रूप शांत हुआ तो विष्णु भगवान को जान नहीं, बोला ये तो 4 हाथ वाले हैं, शंख चक्र गदा धारण करने वाले हैं। तब क्रोधित होकर धमक कर वृंदा बोली, हे हरि, पराई स्त्री के साथ भोग करने वाले तुम्हारे शील को धिक्कार है तुम प्रत्यक्ष, मैं समझ गई वो तपस्वी और कोई नहीं थे। वो कौन थे? वो मुझे लग रहा तुम ही थे। तुम बड़े मायावी हो, और जो तुमने माया से बंदर दिखाए थे वो मुझे लग गया वो तुम्हारे ही द्वारपाल है। वे ही दोनों राक्षस बन के तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे। कौन? वही जो तुम्हारे द्वारपाल है। तो मैंने तुम्हें कथा सुनाई थी कल सनंदन सनत कुमारों की। तो सनत कुमारों ने जब भगवान के द्वारपालों को श्राप दिया था तो वही क्या बना था? रावण। ये वृंदा का ही श्राप है, बोलना वही द्वारपाल तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे और तुम सर्वेश्वर होकर भी तुम क्या हुआ, जंगल में मारे मारे फिरोगे। इसमें राम अवतार, ये वृंदा का श्राप है। और जो बंदर तुमने बनाए थे उन्हीं बंदरों का तुम्हें सहारा लेना पड़ेगा। जो बंदर तुमने बनाए ना, उन्हीं बानरों का तुम्हें सहारा लेना पड़ेगा। तुमने मेरे शील भंग किया है। ये तुम्हारा शिष्य मृग रूप होगा, जो तुम्हारा शिष्य है ये मृग रूप होगा। ऐसा कहकर विष्णु के मना करने पर भी अग्नि में तुरंत क्या हुआ, वो तो प्रतिव्रता थी, तुरंत अग्नि का ध्यान करा और वृंदा वहीं पर अपने शरीर का त्याग कर दिया। बोल वृंदा महारानी की जय, बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जैसे ही वृंदा भस्म हुई तुरंत भगवान विष्णु को लगाया, रे तो बड़ाई ठीक नहीं। तदनंतर हरि वृंदा का बारंबार स्मरण करते हुए जो चिता की भस्म थी उसी में बैठ के बीच भस्म में, और वृंदा की राख को अपने से पूरे अपने शरीर में लगा लिया। लौटने लगे, वहीं पर क्या हुआ, लौटने लगे। तदनंतरम वहीं स्थित रहे मुनियों और सिद्धों द्वारा समझाने पर भी उनको शांति नहीं मिली। इस प्रकार वृंदा के साथ ऐसा ऐसा कर्म हुआ। ये वृंदा की बहुत ही सुंदर कथा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कल ठीक 5 बजे फिर हम आपको कथा सुनाएंगे। आज की कथा को यहीं पे विराम। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कथा विराम होते हैं, विदा हुए भगवान। श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करें कल्याण। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। डरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे ये भारी। भजन पापों का है भारी, भजन पापों का है भारी। इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे,
तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज उधर दे दिल कहे किससे सहारा ना कोई देगा। उधर दे दिल कहे किससे सहारा ना कोई देगा। सुनेंगे आप ही मोहन, सुनेंगे आप ही मोहन, और किसको हम सुनाएंगे। सुनेंगे आप ही मोहन, और किससे हम सुनाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। भैया आप बन जाओ, भैया आप बन जाओ, तो मेरा पार हो जाए। कि भैया आप बन जाओ, तो मेरा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। तुम्हारी लाज जाएगी, तुम्हारी लाज जाएगी। जोर बोर मुकुट बंसी वारे की, श्याम सुंदर भगवान की जय। ओम चंद्रमा ओम जय जगदीश हरे, अमी जय जगन्नाथ हरे। ओम जय जगदीश हरे।
ओम जय गंगे माता।
महारानी की जय। वृंदा महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। मेरी श्यामा प्यारी नमो नमः। मेरे प्रिय सगावे नमो नमः। मेरी महलों वाली नमो नमः। दुर्गा महारानी नमो नमः। जगत कल्याणी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। चलो ब्रह्म दिए जाए नमो नमः। श्री कृष्ण भी आए नमो नमः। वैकुंठो आई नमो नमः। वैकुंठी तेरा नमो नमः। मेरे राम जी का फेरा नमो नमः। मेरे राम जी तुलासी नमो नमः। कट जाए तो राशि नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। वो तुलसा महारानी की सियापति रामचंद्र भगवान की जय। त्वमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु सखा तमेव तमेव विद्याधरणं तमेव तमेव धर्मं देव देव कर्पूरगौरं कर्णावतारं संसारसारं दुर्गेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सरितं नमः। नीलाम्बुजस्ता मलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवाङ्गुवां प्राणो महाकाय कृष्णापं नमामि रक्षं ब्रह्मागनाथम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिश्रीहरं माधवं गोपिकावल्लभं कालीनं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राम राम एक राम राम दो राम राम तीन राम राम चार राम राम पाँच राम राम छः राम राम सात राम राम आठ राम राम नौ राम राम दस राम राम ग्यारह राम राम बारह राम राम तेरह राम राम चौदह राम राम पंद्रह राम राम सोलह राम राम सत्रह राम राम अठारह राम राम उन्नीस राम राम बीस राम राम इक्कीस राम राम बाईस राम राम तेईस राम राम चौबीस राम 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 छब्बीस राम राम सत्ताईस राम राम अट्ठाईस राम राम उनतीस राम राम तीस राम राम इकतीस राम राम बत्तीस राम राम तैंतीस राम राम चौंतीस राम राम पैंतीस राम राम छत्तीस राम राम पैंतीस राम राम अड़तीस राम राम चालीस राम राम चालीस राम राम इकतालीस राम राम बयालीस राम राम तिरालीस राम राम चौवालीस राम राम पैंतालीस राम राम छियालीस राम राम सैंतालीस राम राम अड़तालीस राम राम उनसठ राम राम पचास राम राम इक्यावन राम राम बावन राम राम तिरपन राम राम चौवन राम राम पचपन राम राम छप्पन राम राम सत्तावन राम राम अट्ठावन राम राम उनसठ राम राम साठ राम राम इकसठ राम राम बासठ राम राम तिरसठ राम राम चौसठ राम राम पैंसठ राम राम छियासठ राम राम सड़सठ राम राम अड़सठ राम राम उनहत्तर राम राम सत्तर राम राम इकहत्तर राम राम बहत्तर राम राम तिहत्तर राम राम चौहत्तर राम राम पचहत्तर राम राम छिहत्तर राम राम उनहत्तर राम राम अठहत्तर राम राम उनासी राम राम अस्सी राम राम इक्यासी राम राम बयासी राम राम तिरासी राम राम चौरासी राम राम पचासी राम राम छियासी राम राम सतासी राम राम अठासी राम राम नवासी राम राम नब्बे राम राम इक्यानवे राम राम बयानवे राम राम तिरानवे राम राम चौरानवे राम राम पचानवे राम राम छियानवे राम राम पचानवे राम राम अठानवे राम राम निन्यानवे राम राम सौ राम राम एक राम राम दो राम राम तीन राम राम चार राम राम पाँच राम राम छः राम राम सात राम राम एक सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या नाथ की जय। बोल गणेश महाराज की जगनी जगदम्बा मैया की आशुतोष भगवान शिव शंकर की सच्चे दरबार की गौ माता की गंगे मैया की उत्तराखंड धाम की श्रीमती विशाल भगवान की केदारेश्वर महादेव की बालाजी सरकार की शनिश्चर महाराज की जगन्नाथ भगवान की जगन्नाथ भगवान की जगन्नाथ भगवान की जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल। भैरव बाबा की जमुना महारानी की वृंदा महारानी की रुक्मणी मैया की सतभा मैया की जानवी मैया की पितृ देवताओं की इष्ट देवताओं की लक्ष्मी नारायण भगवान की राजा रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान की माता सीता की माता जानवी की भक्तवत्सल भगवान की श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की सभी संतों की सभी भक्तों की सभी ब्राह्मण देवताओं की नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हे नाथ
हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। हे ठाकुर हे मेरे ठाकुर आप हमारे हो, हम आपके हैं, हम आपको भूलूं नहीं। हे मोर मुकुट बंसी वाले, हे महाप्रभु जगन्नाथ, हे मेरे महाप्रभु महाकाल आप हमारे हो, हम आपके हैं, हम आपको भूले नहीं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए भोग लगाइए। ओ माँ ओ भोग लगाओ सब जग के स्वामी प्रभु आओ भोग लगाओ सब जग के स्वामी। ओ भिलनी के बेर सुदामा के तंदुल, भिलनी के बेर सुदामा के तंदुल, रुपे रुपे भोग लगाओ सब जग के स्वामी प्रभु आओ भोग लगाओ सब जग के स्वामी। दुर्योधन का मेवा त्यागा, दुर्योधन का मेवा त्यागा, साग विदुर कर खाओ सब जग के स्वामी प्रभु आओ भोग लगाओ सब जग के स्वामी। ओ पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं से आओ सब जग के स्वामी प्रभु आओ भोग लगाओ सब जग के स्वामी। हो ऐसा भोग लगाओ मेरे ठाकुर जी, ऐसा भोग लगाओ मेरे ठाकुर जी, सब अमृत हो जाए सब जग के स्वामी प्रभु आओ भोग लगाओ सब जग के स्वामी। हो जो कोई इस भोग को खाए, जो कोई इस भोग को खाए, कोई परम पद पाए सब जग के स्वामी प्रभु आओ भोग लगाओ सब जग के स्वामी। ओ सारी संगत की ये लो अर्जी, आगे नाथ तुम्हारी मर्जी, सबको दरस दिखाओ सब जग के स्वामी प्रभु आओ भोग लगाओ सब जग के स्वामी। दीन बंधु भगवान की जय, बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति सुशांतिर्भवतु। सभी से एक सूचना है, 2 तारीख को श्री तुलसी विवाह का कार्यक्रम है। जिनकी सेवा ना आई हो सेवा दे दें, और जिन पे ना हो वो संकोच ना करें, वो भी आ सकते हैं। इसके बाद धनराशि की व्यवस्था ना हो, मन में बिल्कुल भी संकोच ना करें। और जिसको हरिद्वार जाना हो वो तुरंत नाम लिखा दें, और हरिद्वार जाने की राशि भी जिस पे ना हो वो भी संकोच ना करे। हैं समिति अपनी तरफ से ही उसकी व्यवस्था करेगी। जिसके पास धनराशि ना हो वो भक्त कोई बात नहीं, आप फिर भी आ सकते हो, सबके लिए द्वार खुले। जय जय श्री राधे श्याम।